मैं मनमोहन कृष्णदास आप सभी का इस मंच की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो कल हमने देखा था चौथे अध्याय का 25 से लेकर 33वें श्लोक तक। तो हमने यज्ञ, अलग अलग प्रकार के यज्ञ जो भगवान ने रिकमेंड किए हैं वैदिक शास्त्रों में, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो 25वें श्लोक में, हाँ, 16वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि किम कर्म किम अकर्मेति कवय कवयोप्यत्र मोहिता ततते कर्म प्रवक्ष्यामि यद्यत्व मोक्ष शुभात्। क्या कर्म है और क्या कर्म है, तो ये बड़े बड़े विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि मैं आपको बताऊंगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसे जानकर आप अशुभ चीजों से मुक्त हो जाओगे। उसके बाद भगवान बताते हैं इससे, क्योंकि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्म की गति बहुत भूया है। कहना कर्मणा गति। इसके बाद भगवान बताए, जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही ज्ञानी पुरुष है। तो अकर्म में, सॉरी, कर्म में अकर्म देखने वाले व्यक्ति के लक्षण क्या है, उसके बारे में भी हमने चर्चा की यहाँ पर। उनका ज्ञान कर्म फलों को जला देता है। मैं जो मनुष्य कर्म में कर्म और अकर्म में देखता है वो सभी मनुष्य में विद्यमान है। और उनका ज्ञान क्या करता है, उनका अनेक अ, उनका उनका ज्ञान अनेक कर्म फलों को जला देता है। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम। फिर मतलब उसको क्या क्या मिलता है, तो उसके कर्म फल यहाँ पर वो मुक्त हो जाता है। उसको द्वंद्वों से अंगत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञाचरत कर्म स्वभंगम प्रविलीयते। तो इस वो व्यक्ति, मतलब जो ज्ञान के सिद्ध स्तर पर क्या होगा, साधना स्तर पर क्या होगा, उसके बारे में वर्णन किया गया है। और बाद में 24 से लेकर 33वें श्लोक में निष्काम कर्मयोगी, सॉरी, तो 24 से लेकर 33वें श्लोक में समझा विविध अलग प्रकार के यज्ञ, और वो यज्ञ प्राप्त, यज्ञ का कल्मिनेशन क्या है, ये सब यज्ञ करने से हमें क्या प्राप्त होता है और वो यज्ञ करने से हमें क्या फल मिलता है, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो यज्ञ के द्वारा पिछले श्लोक में, मतलब 24वें श्लोक में हमने देखा था कि कैसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यह समझाने के बाद कृष्ण विविध प्रकार के यज्ञों के बारे में बताते हैं। तो अलग अलग प्रकार के यज्ञ जो हमने कल देखा कि यहाँ पे एक कर्मयोगी लगा है, कर्मयोगी मत पकड़िएगा, ठीक है। तो मतलब कोई योगी होते हैं जो देवी देवता की पूजा करते हैं, जिनको कर्म फल चाहिए, इंद्र तृप्ति करना है। कुछ लोग ब्रह्म की पूजा करते हैं, जैसे मायावादी लोग हैं या पर्सनालिस्ट लोग पूजा करते हैं और अपना आइडेंटिटी को स्वाहा कर देते हैं, मतलब आइडेंटिटी को ब्रह्म भगवान में अर्पित कर देते हैं। लेकिन वो गलत है, वो सही नहीं है। और कुछ मन का नियंत्रण करते हैं, जैसे ब्रह्मचारी हो तो मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा करते हैं। इंद्रिय सुख, गृहस्थ इंद्रिय सुख को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा करते हैं, मतलब they utilize their reproductive system for producing कृष्ण conscious child, whatever। फिर 27वें श्लोक में बताया कि कोई पतंजलि योग पद्धति, तो कुछ लोग अष्टांग योग करते हैं, अलग अलग योग करते हैं, और उस प्रकार से क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, मतलब कुछ। और कुछ लोग द्रव्य यज्ञ, मतलब संपत्ति का दान करते हैं। कोई तप करते हैं, जैसे चतुर्मास करना, एकादशी का व्रत करना, तपस्या ही कहलाती है। कुछ लोग अष्टांग योग करते हैं, योग, कुछ स्वाध्याय करते हैं, कुछ शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग योग है। तो कुछ प्राणायाम करते हैं, तो श्वास का कंट्रोल करते हैं, अंदर जाती श्वास को रोक बाहर वाली बनाते हैं, और बाहर जाने वाली श्वास को अंदर जाती हुई करते हैं। तो बेसिकली बाय डूइंग द बॉडीली, बाय कंट्रोलिंग द बॉडीली डिमांड। बॉडीली डिमांड मतलब जैसे योगी लोग क्या करते हैं, गर्मी में आग जला के उसके आसपास तपस्या का ध्यान करते हैं।
और ठंडी में बर्फ बर्फ वाला जो पानी होता है उसमें खड़े रहकर तपस क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। तो मतलब जो जनरली हमें ठंडी में गर्मी चाहिए और गर्मी में ठंडी चाहिए, तो ये उल्टा, ये रिक्वायरमेंट को चेंज कर देते हैं, मतलब बॉडी डिमांड को रिवर्स करते हैं। इस प्रकार श्वास भी की गति को भी रिवर्स करके मन और इंद्रियों पर काबू करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली वो जो नेचुरली चल रहा है उसको चलने देने की जगह पर अपने मन के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से वो चलना चाहिए, ऐसा करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग यज्ञ के प्रकार बताए भगवान ने। उसके बाद हमने देखा था ऐसे यज्ञ से क्या होता है, यज्ञ करने से क्या प्राप्त होता है, सभी पाप कर्मों से मुक्ति हो जाती है। तो बेसिकली एक तरह से आप देखेंगे तो ग्रेजुअल डेवलपमेंट है। यज्ञ के बिना फिर भगवान बताते हैं तो बताते हैं ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का तो ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञ के फल रूपी अमृत की चक्कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते हैं। तो ये लोग क्या है, अभी उन्होंने परम दिव्य आकाश प्राप्त नहीं किया, मतलब भगवत धाम की प्राप्ति नहीं की, भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं की, लेकिन वो दे आर ऑन द वे। सपोज you want to climb on 100th floor, you want to reach to 100th floor, your destination is 100th floor. So what happened? You have started climbing on the stair and you have reached to 5th floor. Someone has reached to 10th floor, someone has 50th floor. So all are on the way, means they are towards 100th floor destiny, but they are on the way, they have not yet reached. So that is what is the meaning, कि यहाँ पे उसका यही मतलब है कि ये अमृत रूप यज्ञ के फल रूप अमृत को चक्कर परम दिव्य आकाश की ओर आगे बढ़ते और बढ़ते जाते हैं। मतलब दे आर ऑन द पाथ, दे हैव नॉट रीच्ड द डेस्टिनेशन, बट वो अभी रास्ते में है और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर आगे के श्लोक में बताया है, हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस श्लोक में क्या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। अगर यज्ञ मतलब बेसिकली बलिदान, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मतलब कल मैंने समझाया था कि अपने लिए कार्य करने की जगह पर किसी और के लिए करना। जैसे देश में बलिदान देना, मतलब सैनिक सरहद पर बलिदान देता है, अपना बलिदान दे दिया बोलते हैं, उसने अपना जीवन का त्याग किया दूसरों की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए। तो बेसिकली यज्ञ के द्वारा क्या होता है, एक सेवा ही होती है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार की यज्ञ है, तो हम सेवा के बिना रह ही नहीं सकते ये सब। तो सेवा तो हमने भी, जैसे मनुष्य का धर्म क्या है, सेवा करना, परो धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना। उसके बारे में कल मैंने डिटेल में चर्चा की थी। तो अलग अलग प्रकार की सेवा है, और मैं बहुत बार उदाहरण दे चुका हूँ ये वृक्ष का। वृक्ष को हरा भरा देखना चाहते हैं तो हम सीधा पत्ते पे पानी डाल सकते हैं, पत्ते से धूल निकल जाएगी तो वो हरे भरे दिखेंगे। अगर हरे पत्ते हैं तो हरे पत्ते वाला पेड़ है, अगर पेड़ हरे पत्ते वाला नहीं है तो जो भी कलर है वो चमक जाएगा। लेकिन जब उसके ऊपर ही पत्ते ऊपर ही पानी डालते जाएंगे तो क्या होगा, थोड़े समय के बाद वो पत्ते, हरा तो टेम्पररी दिख गया, थोड़े समय के बाद वो पीले पड़ने लगेंगे अगर मूल में पानी नहीं डालते। इसीलिए अगर हमें पत्तों को हरा भरा रखना है, पूरे पेड़ को हरा भरा रखना है, तो क्या करना पड़ेगा, मूल में पानी डालना पड़ेगा। अगर मतलब कहने का मतलब है, अगर आप कोई समाज सेवा भी करना चाहते हैं, किसी को खाना खिलाना है, हॉस्पिटल खोलना है, स्कूल खोलना है, कुछ भी करना है, अगर वो भगवान को ध्यान में रखकर नहीं किया गया तो वो यूजलेस वेस्ट ऑफ समय वही केवल है। धर्मस्वनुत्कृष्ट पुंसान निष्पक्षेण कथास्म न उत्पादित हृदय रथिन श्रम वही केवल। ये सारी जो क्रिया अगर भगवान में प्रेम उत्पन्न नहीं करती तो वो क्या है, श्रम वही केवल, वेस्ट ऑफ टाइम। तो
हमें सेवा तो करनी है, लेकिन किसको करनी है? भगवान को केंद्र में रखकर ही सारी सेवा करनी है। ठीक है ना? तो ये हमने चर्चा की थी। और 32वें श्लोक में था कि विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेदों में वर्णित है, वेद सम्मत है, और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न होता है। तो ये यज्ञ करने के लिए अलग अलग प्रकार के कर्म करना पड़ता है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तो ये सब जानकर हम क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। ठीक है। अगले श्लोक में बताया है कि हे परम तप द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो हमने वही देखा था कल। ये तो ये तो द्रव्य यज्ञ सिर्फ मतलब बिना ज्ञान को यज्ञ करना। ठीक है, बिना ज्ञान को यज्ञ करते हैं, इस अज्ञात स्वीकृति मिलती है। लेकिन अगर ज्ञान के स्तर पर यज्ञ करता है तो वो यज्ञ ज्ञान यज्ञ कहलाता है। तो मतलब द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार अंतोगत्वा सारे कर्म यज्ञ कल्मिनेशन, अवसान मत लेना, मतलब द एंड ऑफ इन दिव्य ज्ञान। सो वॉट एवर का अंत होता है, मतलब दिव्य ज्ञान देता है। तो अभी आपको याद होगा चौथे अध्याय के शुरुआत में हमने चर्चा की थी, उसका कनेक्शन अभी मैं वापस बता हूँ तीसरे अध्याय से। ठीक है, तीसरे अध्याय में भगवान क्या बोले थे? एवं बुद्धे परम भूत्वा संस्थाप्य आत्मनात्मानं जहि सत्तु महाबाहो काम रूप दुरास्थित। तीसरे अध्याय का जो 33वां श्लोक है, वहां 43वां श्लोक है, वहां पर भगवान बताए थे कि ये हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दूसरे शत्रु का जीतो। फिर भगवान यहाँ पे बताते हैं तो ये आध्यात्मिक बुद्धि से, मतलब आध्यात्मिक बुद्धि के लिए आध्यात्मिक ज्ञान होना जरूरी है। तो आध्यात्मिक ज्ञान के किस तरह, कहाँ पर, कहाँ से प्राप्त करना चाहिए, कैसे प्राप्त करना चाहिए, मतलब कौन सी जगह से, कौन सी यूनिवर्सिटी से प्राप्त करना चाहिए, तो यहाँ पे बता दिया परंपरा में होना चाहिए। एवं परंपरा प्राप्त एवं राजस्व। तो वो परंपरा की शुरुआत भगवान से होना चाहिए और उनको प्रतिनिधियों के द्वारा की होनी चाहिए। ठीक है, भगवान ने यहाँ पर तो बता दिया कि कहाँ से प्राप्त करना चाहिए, लेकिन भगवान अभी बता रहे हैं कैसे प्राप्त करना चाहिए। तो ये सारे जो यज्ञ है, इतने सारे तप करो, ये करो, वो करो, बहुत अलग अलग सारी चीजें बताई उन्होंने। तो इतना कठिन होता है, सांस को रोको, मतलब सांस की दिशा को बदलिए, फिर योग पद्धति करिए, शरीर का पूरी शांत करके शांत करो, ये सब देखेंगे। ठीक है ना, कठिन लगता है ना। फिर तो फिर क्या और कोई सरल मार्ग है उसको करने का? ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करना। ये सारे यज्ञ अगर अंततः हमें दिव्य ज्ञान ही प्रदान करता है, तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का कोई सरल मार्ग हो सकता है क्या? तो वही भगवान बता रहे हैं यहाँ पर, सद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्रेण सेवया उद्दिश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञान सत्यदर्शिनम। तो कल हमने 33वें श्लोक तक हमने किया था, आज हम कर रहे हैं 34वें श्लोक से। तो वो ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए? ये सब चीजों से इतनी मेहनत करके अंततः दिव्य ज्ञान ही प्राप्त करना है, भगवान का ज्ञान ही प्राप्त करना है। तो कैसे किया जाए? कोई दूसरा सरल मार्ग है? तो दूसरा सरल मार्ग भी है। तो वहां पर बता रहे भगवान, सद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्देश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः चतुर्दशी। बोले तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। वो गुरु परंपरा में आना चाहिए, तो पहले भगवान क्लियर कर चुके हैं। वो गुरु परंपरा से आना चाहिए, जो परंपरा भगवान से शुरू हो रही है और उनके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, अनुयायियों के द्वारा आती है।
तो ऐसे गुरु, प्रामाणिक गुरु, उसको बोलते हैं प्रामाणिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। वो कैसे होगा? उनकी उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। उनकी परिप्रश्न मतलब जिज्ञासा करना, उनके प्रति क्या करना है? शरणागत होना है। परिप्रार्थना मतलब शरणागत होकर गुरु के पास जाकर, परिप्रार्थना मतलब जाकर, परिप्रश्न मतलब विनीत जिज्ञासा से और उसकी सेवा करनी है, मतलब मिनियल सेवा करनी है। फिर क्या है? तो ऐसा करेंगे तो क्या करेंगे? उपदेक्षन्ति, तो वो क्या करेंगे? हमें उपदेश देंगे, दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। ठीक है, क्यों वो दिव्य ज्ञान को प्रदान करेंगे? अगर वो गुरु प्रामाणिक है तो उसने ऑलरेडी सत्य का दर्शन कर लिया, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया। तो प्रामाणिक गुरु के पास जाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये तात्पर्य रूपाल लिखते हैं, तो उसमें पिछले श्लोक से संबंध किया है, बहुत सारी चीज बताया। मनोधर्म, सुस्तर और ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से कोई सही पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब पिछले हमने देखा अलग अलग यज्ञों में क्या देखा? कुछ स्वाध्याय करता है, अपने आप से स्वाध्याय करता है, अभी तक गुरु के पास जाने की बात नहीं की। अष्टांग योग करता है, तप यज्ञ करता है। तो ये हमने योगा लेडर में देखा था, जो ज्ञानी होते हैं वो कभी कभी इम्पर्सनलिज्म में, दे एंड अप इन इम्पर्सनलिज्म। इवन कर्म योगी कैन आल्सो एंड अप इन इम्पर्सनलिज्म। Even Dhyan Yogi can also end up in impersonalism if they don't have an association of the pure devotee of the Lord. The pure devotee is Guru only. Okay, so if they don't have association, they end up in impersonalism. So from any stage, we can reach to go back to Godhead, or we can achieve the Bhagwan realization if we have association of the pure devotee. Even someone is lowest kind of personality, but if he get momentary association of the pure devotee, अगर उनको शुद्ध भक्त के क्षणिक संग भी प्राप्त हो जाता है, तो भी उनकी तुरंत क्या होता है? मुक्ति, मुक्ति नहीं बोलेंगे, उनको भगवान का दर्शन हो सकता है, भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। तो कहने का मतलब है संग बहुत महत्वपूर्ण है। तो 34वें श्लोक में ये गुरु के संग मतलब गुरु के पास जाने की बात की गई है। तो चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है, साधु संग सर्व शास्त्र कोई, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होई। साधु संग सारे शास्त्रों में बताया गया है। लव मतलब यहाँ पे प्रेम की बात हुई। लव मतलब क्षण, लव मात्र साधु संग, लव मात्र साधु संग से ही सर्व सिद्धि, सारी सिद्धि प्राप्त हो जाती। कुछ लोग तो आप मन का, बहुत सारे लोग मन का नियंत्रण करते हैं, लेकिन एंड अप इन पर्सनलिज्म, मायावाद, that they consider themselves as a god. So that is basically, again आत्म संयम में तो ये सब चीजें है। तो इसीलिए बताया है कि मनोधर्म, शुष्क तर्क और ज्ञान ग्रंथ के स्वतंत्र अध्ययन, मतलब स्वतंत्र अध्ययन मतलब किसी के प्रामाणिक गुरु की सहायता बिना अगर हम अध्ययन करते हैं, तो अध्ययन से कोई सही पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना होगा। तो ये बहुत जरूरी है, इसीलिए बताया है। तो ज्ञान प्राप्ति की महिमा, पद्धति और परिणाम क्या है? गुरु के ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति, सदविधि, परिप्रार्थना, तो हमने डिस्कस कर लिया इसमें। तो आप देखेंगे यहाँ पर तो तात्पर्य काफी अच्छा है। तो वहां पर प्रभुपाद लिखते हैं, निरसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है। अतः भगवान को उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। तो जो हमने बताया अभी, परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए।
है। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु बन नहीं सकता। भगवान आदि गुरु है, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्यों को भगवान का संदेश प्रदान करता है। परंपरा में आता है वही शिष्यों को सही ज्ञान प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता। स्वरूप सिद्ध मतलब आत्म साक्षात्कार, अपना स्वरूप, भगवत धाम में हमारा स्वरूप क्या है। तो निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। तो भागवत का कथन है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पद का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, ये पद्धति स्वयं भगवान ने दी है। आप देखेंगे भगवान स्वयं सांदीपनि मुनि के ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए थे, ठीक है। उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया। राम जी के पास गए थे, वशिष्ठ के पास। तो यहाँ पे लिखते हैं, जो ये शब्द लिखा था कौन सा था, ये वाला मनोधर्म शुष्क तर्क, तो यहाँ से लिया गया है। देखिए, अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता, ठीक है। नहीं ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करना चाहिए। तो मतलब हमें गुरु ब्लाइंडली भी एक्सेप्ट नहीं करना होता है, हमें चेक करना होता है। हिज वॉक एंड टॉक शुड बी मैचिंग। जो बोल रहा है वो करता होना चाहिए। अगर कुछ बोल रहा है कर नहीं पा रहा है, तो उसके अंदर इतनी ऑनेस्टी होना चाहिए कि प्रिंसिपल ये है लेकिन मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं साधन भक्ति के स्तर पर। नेक्टर ऑफ उपदेश अमृत में वो लिखा है, अगर साधन भक्ति के स्तर पर कोई अगर रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है स्ट्रिक्टली, तो वो भी इंस्ट्रक्शन दे सकता है, ठीक है ना। जैसे गुरु को पूर्ण समर्पण होकर स्वीकार करना चाहिए, मतलब शास्त्रों के आधार पर उसको एक बार, ठीक है, हमें शास्त्र का पूर्ण ज्ञान तो है नहीं, बट कुछ जो है उसके हिसाब से उनको वेरीफाई कर लेना चाहिए। उसके बाद उनके ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। तो ऊपर लिखते हैं कि इंग्लिश में कि दिस इज द प्लीजिंग द स्पिरिचुअल मास्टर इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से ही, विनीत भाव मतलब क्या बोले, सेवा, विनीत भाव, satisfaction of the self-realized spiritual master is secret of advancement in spiritual life. इंक्वायरी एंड सबमिशन मतलब समर्पण, सबमिशन मतलब समर्पण की मैं हाँ, मतलब इंक्वायरी सबमिशन में होना चाहिए। इंक्वायरी शुड नॉट बी, इट शुड नॉट बी चैलेंजिंग, बट इट्स सबमिशन मींस we are really genuinely asking. Sometimes some people ask, but they ask arrogantly, challenging way. So there are ways of asking question. You cannot always, the challenging way is not favorable way. Even if you ask if you go to IIT or any college, if you ask challenging way, बोल देंगे ठीक आप निकलिए अपना रास्ता पकड़िए. Of course, here Guru will not say that because he has humility. Yeah. Unless there is a submission and service, unless there is submission and service, inquiry from the learned spiritual master will not be effective. Submission भी होना चाहिए. Submission मतलब कि शरणागत है तो जो बोले वो करना भी चाहिए, ठीक है ना। तो सेवा तो है, मतलब होना चाहिए सबमिशन।
विनम्र भाव होना चाहिए। अगर वो उस भाव से अगर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो सामने वाला आंसर भी चैलेंजिंग ही देंगे। तो जैसे कभी कभी मुझे कोई प्रश्न पूछता है, क्या प्रश्न पूछता है मैं भूल गया, अभी याद नहीं आ रहा। तो कभी कभी मुझे कोई ऐसा टेढ़े प्रश्न पूछते हैं, क्या भगवान स्क्वायर सर्कल बना सकते हैं क्या? तो मैं उनको आंसर नहीं दूंगा, उनको मैं काउंटर क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, आप बताइए उस स्क्वायर सर्कल होता कैसा है? तो मैंने उसके क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से काट दिया। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग प्रश्न करते हैं। ये तो कभी कभी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का हम आंसर नहीं देते हैं। अगर वो प्रेम से दे पूछता है तो हम प्रश्न का उत्तर देते हैं। उत्तर देने के लिए भी बाध्य नहीं है, कोई भी हो। आप लोग भी बाध्य नहीं है अगर कोई विनम्र भाव से प्रश्न नहीं करता है, कोई भी हो। तो ऐसे चैलेंजिंग वे पूछते हैं, हम चैलेंजिंग वे से आंसर देते हैं। मतलब देखना है, थोड़े समय की ह्यूमिलिटी रखना चाहिए, ज्यादा सर पे वो उसको है। एंड इट इज creating wrong propaganda, then we should stop it. That is another point. तो कभी कभी लोग पूछते हैं, हाँ एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने बोल दिया, हाँ प्रभु जी, प्रभुपाद आई एम फाइन इफ आई बिकम अ डॉग इन द नेक्स्ट लाइफ। ही सेड, प्रभुपाद आई एम फाइन, आई वांट टू गो ऑन डूइंग सेल्फ सर्टिफिकेशन, so I am fine if, then Prabhupada said, okay, you'll become dog in the next life. Then he said, I am fine to become dog in the next life. Then Prabhupada said, okay, I am blessing you become dog in the next life. तो कभी कभी बहुत विवेक प्रश्न करते हैं, आप समझाते समझाते फिर मानते नहीं, तो मैंने बोला ठीक है, आप कन्विंस हो या ना हो, आई डोंट वांट टू पुट सो मच एफर्ट। समथिंग रॉन्ग हैपेंड, इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी, इट्स नॉट आवर रिस्पांसिबिलिटी, डोंट कम बैक टू अस। ऑफ कोर्स वी से, बट वी कीप ऑलवेज डोर ओपन, दैट इज डिफरेंट थिंग। So that should be like a submission. This kind of challenging it comes, then they will also get back that way. If they do too much, we generally we should not do immediately. We should see. But if they are creating wrong propaganda, then we have to stop also. So this should be done in guidance, not whimsically. So ये सब चीजें हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुझे याद नहीं आ रहे अभी वो। जैसे मैंने एक उदाहरण दे दिया, क्या भगवान स्क्वायर सर्कल बना सकते? तो मैं ये प्रश्न पूछ दिया, आप बताओ स्क्वायर सर्कल होता क्या है? तो फिर मैं भगवान को बोलूंगा, वो बना के दे देंगे आप। तो वही दिखा देगा। तो मैं बोला, आपने बना दिया तो मैं भगवान से क्यों पूछूं? ये सब चीजें होती है। कभी कभी ऐसे वियर्ड क्वेश्चन करते हैं लोग। तो एक बार मैं कहाँ पर था, एनीवे वो रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं बोलना नहीं चाहता। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, वन मस्ट बी एबल टू पास द टेस्ट ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर व्हेन ही सीज द जेन्युइन डिजायर ऑफ द डिसाइपल, ही ऑटोमेटिकली ब्लेस द डिसाइपल विद जेन्युइन स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो आप लोग भी, आपके बारे में कोई पूछते हैं तो हम लोग भी, अगर हमें कोई आपके हमारे बारे में पूछते तो हम जेन्युइनली कब रिवील करते हैं? उसके अंदर सबमिशन हो, उसके अंदर हमारे प्रति कोई, मतलब हम सेवा ऐसे मांगते नहीं है, बट हमारे लिए कुछ करने की चाह हो, उसके अंदर प्रेम हो। जैसे हमने चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में बताया था, भक्तों सी में सखा चेती। अर्जुन को भगवान ज्ञान क्यों दे रहे? क्योंकि भगवान, अर्जुन भगवान के मित्र और भक्त है, उसकी वजह से उनको पूरा ज्ञान दिया। तो मित्र है तो प्रेम तो रहता ही है, शरणागति भी रहती है। मित्र है तो ऐसा नहीं कि भाई हम शरणागत नहीं, मित्रता में शरणागति है, शरणागति भी होती है उसमें। तो ये भाव होगा तभी हम हमारे बारे में किसी को बताते हैं, सबको नहीं बताते। सिंपल चीज है। तो गुरु भी अगर आपको सब कुछ गुह्य ज्ञान, माता पिता अपने बच्चे को एकदम सीक्रेट चीज कब बताएंगे? जब बच्चों को इतना, बच्चों के अंदर शरणागत भाव होगा, सेवा भाव होगा, और क्या क्या होगा, मतलब ह्यूमिलिटी होगी, तभी जाके बताते हैं। किसी को, बच्चों को ही नहीं, किसी को भी कब बताएंगे? तो उसी प्रकार गुरु भी कब बताते हैं? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, हाईएस्ट नॉलेज, ग्रेटेस्ट नॉलेज, which if you follow it, then Krishna will become a puppet in the hand of devotee. So that is very confidential knowledge. So when Guru will reveal that knowledge, if he really find that disciple is very genuine, is submissive, he has a seva, service attitude, and he has genuine inquiry, then only, sorry, all three, first three, seva bhav, service attitude, he is submissive, and is surrendered, and is humble, and is submissiveness में सब आ जाता है।
then the inquiry will effective. Inquiry will be effective. So that is what is one must be able to pass the test of spiritual master, and when he sees the genuine desire of the disciple, he automatically bless the disciple with genuine spiritual understanding. और दूसरा क्या बताया यहाँ पे, satisfaction of the realized self-realized spiritual master, the secret of advancement in spiritual life. तो ये देखा. So in this verse, both the blind following and absent inquiries are condemned. बहुत सारी चीज बताई, जैसे कभी कभी मार्केट में बहुत सारी दवाएं होती है, ये जो यज्ञ है अलग अलग दवाई है, मेडिसिन है, ये सब चीजों से हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं. ये अलग अलग दवाई है, अलग अलग प्रोसेस है. अभी कौन सी फॉलो करनी चाहिए कौन सी नहीं, तो क्या हम फार्मेसी में जाते हैं, मेडिकल शॉप पे जाते हैं तो क्या सारी दवाई पीने लगते हैं? क्या नहीं, हम वही दवाई पीते हैं जो फिजिशियन रिकमेंड करता है, और वो रिकमेंड तो कर देता है, चलो भाई आप जुकाम हुआ सिट्राजिन ले लो. तो ऐसा नहीं कि सिट्राजिन का पूरा एक स्ट्रिप लेके आया, उसके अंदर 10 सिट्राजिन है तो 10 से 10 सिट्राजिन एक साथ पी लिए, ऐसा नहीं है. तो कभी कभी आपको बोलते हैं आधी लेना, एक लेना, तो ये सब चीजें चाहिए. प्रिस्क्रिप्शन बाय फिजिशियन और एज प्रिस्क्राइब्ड ऑन द स्ट्रिप ऑफ द मेडिसिन, तो उस प्रकार से लेना चाहिए. तो आगे बताते हैं. So that's why it is said in this verse, both the blind following absurd inquiries are condemned. Not only only should one hear submissively from the spiritual master, but one must also get clear understanding from him. अंडरस्टैंडिंग भी पूछना चाहिए, एक बार सुन लिया समझ में नहीं आया ऐसा नहीं है. You should ask him if he can't understand. That's why when you see in 18th chapter last, अगर 18वें अध्याय में लास्ट में जाओगे तो भगवान कृष्ण अर्जुन को 2-3 बार पूछते हैं, क्या आपको क्लियर हुआ, आपको सारी चीज समझ में आ गई? नहीं समझ में आ गए तो वापस समझाता. तो अर्जुन तो जब अर्जुन बोलता है नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसाद वाला श्लोक बोलता है, तो भगवान समझ जाते हैं अर्जुन का मोह दूर हो गया, स्मृति वापस आ गई. तब अर्जुन कंफर्म करता है मुझे सारा चीज समझ में आ गया. तो पूछना चाहिए ऐसा, ठीक है. So understanding from him is submission and service inquiries, but one must also get a clear understanding from him in submission, service and inquiries. A bona fide spiritual master is by nature very kind towards the disciple. Therefore, even if he chastises the disciple, there is a love. Therefore, when the student is submissive and is always ready to render service, the reciprocation of knowledge and inquiry become perfect. तो काफी अच्छा है ये बताया. समाप्त हो गया ऐसे तो, बड़ी इम्पोर्टेंट श्लोक है. आगे के श्लोक में जाते हैं. फिर क्या होगा अगर ऐसा ज्ञान प्राप्त कर, कब ऐसा ज्ञान प्राप्त करने का फल क्या है, तो ये आगे बताया है. तो क्या बताए हैं, यद्यात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अस्तेषेण द्रक्ष्यात्मन्यथो मयि. स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह के प्राप्त नहीं होंगे. So if you get a knowledge from spiritual master, self-realized spiritual master, Swarup Vyakti, then what will happen? Will not be again illusion and come back to this material world after being living this body. So कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं. सबको आप
अपने के हिसाब से देखोगे तो ना द्वंद्व रहेगा, ना द्वेष रहेगा, ना कोई लाभ हानि का चिंता रहेगी, ना जय पराजय की चिंता रहेगी। जय और पराजय की चिंता किससे होती है? दूसरे एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से ही होती है। लेकिन सबको हम अपना ही देखते हैं। कभी हम क्या फैमिली में कंपटीशन करते हैं क्या? वो ईर्षा होगी तो होगा, बट जनरली अगर हमारे फैमिली में प्रेम है तो कभी ऐसा होता नहीं। प्रेम प्रेम स्वरूप कंपटीशन होता है। तो बोला गया जैसे भगवत गीता में डिस्ट्रीब्यूशन में भी कंपटीशन होता है, लेकिन वो प्रेम के रूप में। मतलब ऐसा नहीं कि वो कंपटीशन में ऐसा नहीं कि मुझे दूसरे को नीचा दिखाना। सबको यही इच्छा है कि मैं बेस्ट करूं, लेकिन दूसरों को नीचा दिखा के नहीं। जैसे कभी कभी हम कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सामने वाले को टांग खींच देते हैं। सॉरी, मैं ऐसा शब्द उपयोग कर रहा हूँ। इस प्रकार से भी नीचा दिखा सकते हैं। विदाउट एलिवेटिंग अवर सेल्फ वी पुल डाउन अदर पर्सन, सो दैट वे ऑल्सो वी कैन सक्सेस। तो ओके, तो होप ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो क्या बोलते हैं आगे भगवान इस श्लोक में? यहाँ पे आगे बता रहे अपीचेदसि पापेभ्यो, तो मतलब सॉरी, वो ज्ञान स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करने पर हम कभी मोहग्रस्त नहीं होंगे, और हम सबको परमात्मा के अंश स्वरूप में देखेंगे, ठीक है। और वो सब मेरे हैं ऐसा हम सोचेंगे। तो आगे के श्लोक में बता रहे हैं अपीचेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम सर्वज्ञानुप्लनेव वृद्धिं संतरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर युग सागर को पार करने में समर्थ होंगे। तो उसका मतलब क्या है? यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर युग सागर को पार करने में समर्थ है। मतलब कि अगर कोई पापी से भी पापी व्यक्ति है, लेकिन वो शरणागत भाव से, जैसे हमने मृगदारी का स्टोरी सुना था, वाल्मीकि मुनि की स्टोरी हमें पता है, और ऐसे पापी से भी पापी व्यक्ति अगर दिव्य ज्ञान का सहारा लेता है, दिव्य ज्ञान क्या करते हैं वो, दिव्य ज्ञान रूपी नाम में स्थित होता है, तो क्या है, सागर को पार करने में समर्थ होता है। वो चीज बताइए यहाँ पे श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष में मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान दिया जाता है, तो कभी जलता हुआ जंगल, संसार गावा नलोलिका लोका। सागर में कोई कितना ही कुशल तैरा क्यों ना हो, मतलब इवन सम एक्सपर्ट स्विमर इन द ओशन, it's very difficult to cross the ocean. Even someone is expert swimmer in swimming pool, he cannot be considered as an expert swimmer in Ganga. मुझे याद है कुछ लोग एक्सपर्ट स्विमर थे स्विमिंग पूल में। हमारा एक फार्म है यहाँ पे तलाशरी करके, तो वहां पे जो 60 फीट डीप एक पॉन्ड है, वहां पे कूदने के लिए उनको डर लगता था। तो ऐसा होता है। तो सागर में कोई कितना भी कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। मतलब इवन इफ एक्सपर्ट स्विमर, but if he left alone in the middle of ocean, he cannot swim and cross over the ocean. तो यदि कोई संघर्ष तैरने वाले का आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है, तो वह सबसे बड़ा रक्षक है।
और उसकी इंग्लिश में लेते हैं। In the ocean, however, expert swimmer one may be, the struggle for existence is very severe. If someone comes forward and lifts a struggling swimmer from the ocean, अगर मतलब कोई नाव में आता है और एक्सपर्ट स्विमर और जो एकदम कभी पार कर चुका है, जिसने क्रॉस किया है, वो आकर उसको उठाता है, बचाता है, so then is the greatest savior. मतलब हम भी अभी संसार रूपी जो समुद्र है उसमें जल रहे हैं, उसमें पीड़ित हो रहे हैं, तो हमें, तो हमको अगर कोई जो व्यक्ति संसार रूपी जो अग्नि है उससे मुक्त होने वाला व्यक्ति आकर हमें उठाता है, तो वो हमारी, हमें क्या है, वो हमारा बहुत ही सबसे सर्वोच्चतम रक्षा है हमारी। परफेक्ट नॉलेज रिसीव फ्रॉम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इज द पाथ ऑफ लिबरेशन। तो परफेक्ट नॉलेज कहाँ से आता है? भगवान से आता है और उनकी परंपरा से। तो बोट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी सिंपल बट द सेम टाइम द मोस्ट सबलाइम। तो भक्ति, भक्ति बहुत सरल है वो और उच्चतम भी है। ठीक है, वही यहाँ पर बताया है और अगले श्लोक में बताते हैं। तो अगर वो बड़ा सा बड़ा पापी होगा तो भी इससे मुक्त हो सकता है। ठीक है, अगले श्लोक में बता रहे थे ज्ञान कैसा है, तो ज्ञान की ग्लोरीज है। तो ज्ञान की ग्लोरीज में क्या बताया गया? यथेधाम से संसिद्धो, यथेधाम से संसिद्ध अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। तथा जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह है अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। मैंने बहुत बार समझाया है, जैसे उदाहरण देते देते कि जैसे बारिश का मौसम होता है तो क्या है कि पूरे पृथ्वी का जो ऊपर का जो लेयर होता है पूरा हरा भरा दिखता है। ठीक है, जैसे गर्मी आएगी, अभी गर्मी की सीजन आएगी तो वो सूख जाता है, पूरा सूखा दिखता है, जैसे कुछ जीव ही ना बचा हो उसके अंदर। लेकिन जब अनुकूल वातावरण मिलेगा, पानी, हवा, सूर्य प्रकाश मिलेगा, तो क्या होगा, वो वापस अंकुरित होते हैं। लेकिन वही बीज को अगर जला दिया जाए, कितनी भी पानी दो, कितना भी हवा दो, कितना भी सूर्य प्रकाश दो, अनुकूल वातावरण दो, कभी वो अंकुरित नहीं होते हैं। तो ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान कैसा है? तो दिव्य ज्ञान एक अग्नि की भांति है जो सारे कर्मों के समस्त फलों को जला डालते, पाप और पुण्य सबको जला डालती। ऐसा बोला गया है, गंगा में स्नान करने से पाप कर्म धुल जाते हैं, लेकिन यमुना में स्नान करने से पाप और पुण्य दोनों धुल जाते हैं। ठीक है, तो ये ज्ञान का जो क्या है, ये ज्ञान का फल है, ज्ञान की ग्लोरीज है। अगले श्लोक में बताया है, अगले श्लोक में बताया, नहीं ज्ञान न सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्वसम योग सम सिद्धिम कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। उदात्त मतलब क्या बोले? सबलाइन मतलब सर्वोच्च कुछ नहीं है। ठीक है, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्वता का फल है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व, हम कोई भी योग कर रहे हैं, जैसे कर्म योग हो या ज्ञान योग है, अगर ज्ञान योग में भी उसका परिपक्वता क्या है? दिव्य ज्ञान प्राप्त कर। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। लेकिन जो भक्ति में सिद्ध हो जाता है वो हमेशा ज्ञान का आस्वादन करता रहता है। तो यहाँ पर हम तात्पर्य पढ़ेंगे।
जब हम दिव्य ज्ञान की बातें करते हैं तो हमारे प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। दिव्य ज्ञान मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान कृष्ण और उनके संबंधित ज्ञान। ठीक है, उनके संबंधित मतलब उनके भक्त के लीला भी हो सकती है और सब कुछ भी हो सकता है। निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ उदात और शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान ही हमारी मुक्ति का। तो यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व का पक्व फल है। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जैसे कौन सा श्लोक है, भूल गया मैं। इसमें बताया गया है भक्ति की बाय प्रोडक्ट क्या है, ज्ञान और वैराग्य। 1 मिनट, हाँ। अमन प्रभु, हरे कृष्णा। अमन प्रभु, हर्षद प्रभु आसपास अमन प्रभु है क्या? नहीं प्रभु जी, मैं देखूं क्या जाके? नहीं नहीं, ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। तो ज्ञान का, भक्ति का वो क्या है, भक्ति का बाई प्रोडक्ट्स क्या है, ज्ञान और वैराग्य। तो भक्ति का परिपक्व फल ये दिव्य ज्ञान है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यावसन कृष्ण भावनामृत होता है। तो दूसरे ज्ञान तथा शांति का पर्यावसन, थोड़ा माफ कीजिएगा, दिस नॉलेज एंड कल्मिनेट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, नॉलेज कल्मिनेट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो बेसिकली उसका बेस क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस। दैट इज द लास्ट वर्ड इन भगवत गीता। ठीक है, तो जैसे भगवान बताया था कि हमें एवं बुद्धि परम बुद्ध संस्थाप्य आत्मना, तो हमें आध्यात्मिक बुद्धि से उसको वश में करना चाहिए। तो आध्यात्मिक बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान पर काम करती है। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान का बारे में बताया, भगवत गीता के संदेश की पर। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने ज्ञान के बारे में बताया। फिर आगे बताया श्रद्धावालम लभते ज्ञानम। तो आगे श्रद्धा के बारे में बताया है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ ग्लोरी सुना आज ज्ञान का। तो यहाँ पे श्रद्धा के बारे में बताया, श्रद्धावालम लभते ज्ञानम तत्परः संयति इंद्रिय ज्ञान लब्ध्वा परम शांति आचार्यणाधिगच्छति। जो श्रद्धा लोग दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। ये श्रद्धा वाला श्लोक है 39, 40 और 41, 42। हम कल चर्चा करेंगे इसकी। तो आज हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।